फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम कॉर्न के बारे में बात करने वाले हैं। तो लेट्स नो कि कॉर्न होता क्या है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं जब यूजुअली हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो दे आर लाइक मैम ये कॉर्न डेवलप हो गया है, क्या ये रिमूव हो जाएगा या इसकी कोई मेडिसिन होती है या इसकी सर्जरी करानी पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स नो कि कॉर्न होता क्या है। कॉर्न बेसिकली एक ओवर ग्रोथ ऑफ स्किन है। तो यूजुअली फॉर एन एग्जांपल जैसे हम ये स्किन देख रहे हैं, ये सॉफ्ट है, स्ट्रेट है, नॉर्मल है, बट अगर इसी पे अगर हम एक ओवर ग्रोथ देखते हैं कि इसके ऊपर कोई चीज़ बढ़ रही है जो बहुत ही हार्ड है, जो एक एबनॉर्मैलिटी जैसी दिख रही है, बिकॉज दिस इज़ नॉर्मल, बट एक ओवर ग्रोथ अगर इस पर आ जाएगा ऑफकोर्स वो चीज़ समझ आएगी विच इज़ नॉट नॉर्मल। तो दैट इज़ समथिंग कॉर्न इज़। उसकी अपीयरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो राउंड शेप में दिखता है, हार्ड होता है, थिक होता है। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट हार्मफुल बट इट इज़ पेनफुल। जिन लोगों में भी ये चीज़ होती है वो काफ़ी तकलीफ़ देती है उन्हें, स्पेशली अगर वो उनके पैरों में हो तो अपीयरेंस की अगर बात हो गई है तो एक चीज़ और है कि ये वर्ड कहाँ से आया है। सो कॉर्न जब हम फर्स्ट हमारे माइंड में ये वर्ड सोचते हैं कॉर्न, तो हमारे दिमाग में आता है भुट्टा जो हम खाते हैं, जो एक ग्रेन है। सो ये वर्ड, हाँ, ये वर्ड वहीं से आया है। सो अगर हम भुट्टे की बात करें, उसमें से अगर हम एक छोटा सा उसका दाना निकालें और उसको चेक करें, ग्रेन सिंपली निकाल कर अगर हम देखें तो उसको उसका जो आउटर ग्रोथ होता है, जो उसकी जो आउटर सरफेस है वो हार्ड होती है और जो उसका इनर सरफेस है वो सॉफ्ट होता है। एग्जैक्टली लाइक जो डेवलप हमारी बॉडी में होता है, जो कॉर्न हमारे बॉडी में डेवलप होता है वो सेम होता है। तो ये टर्म वहीं से आया है, कॉर्न। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ बॉडी में देखा जाता है यूजुअली, तो ये फुट में स्पेशली देखा जाता है, हैंड्स में देखा जाता है, पाम में देखा जाता है, फ्रंट पाम में, बैक हैंड में, एल्बोज़ में किसी किसी को देखा जाता है, नीज़ में भी कभी कभी क्लस्टर काफ़ी सारे एक साथ जब आ जाते हैं तो उसको क्लस्टर कॉर्न्स बोलते हैं, वो डेवलपमेंट होता है। और अगर हम इसके प्रिवेंशन की बात करें तो कॉजेज़ की पहले हम बात करें तो ये किन लोगों में होता है। सो ये यूजुअली जो जिम जाते हैं, जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि स्किन काफ़ी प्रेशर से उस वेट को उठाती है और स्किन काफ़ी ऐसे थिक हो जाती है। तो यहाँ पर इस एरिया में टिप ऑफ द फिंगर्स यहाँ देखा जाता है, फुट में भी सेम जगह देखा जाता है, ऑन टिप ऑफ द फिंगर्स, फिंगर के नीचे वाले एरिया में काफ़ी हद तक देखा जाता है। तो इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सो एक तो हाइड्रेशन, हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओरल हाइड्रेशन एंड एप्लीकेशन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन में आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, अगर काफ़ी ज़्यादा है और आपका डॉक्टर कोई क्रीम आपको रेकमेंड कर रहा है तो आप डेफिनेटली वो लगा सकते हैं। सेकेंडली ओरल हाइड्रेशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। मेडिसिन्स, यस, काफ़ी सारी मेडिसिन्स होती है और सर्जरी के थ्रू भी इसको निकाला जाता है। इन क्लिनिक प्रोसीजर्स, एक शॉर्ट प्रोसीजर होता है उसके थ्रू भी इसको निकाला जाता है, बट इट इज़ अप टू यू व्हाट यू वांट टू प्रेफर। बट अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो डेफिनेटली होम्योपैथी में बहुत ही ब्यूटीफुल एक रेमेडी है जो कॉर्न पे बहुत ही अच्छे से काम करती है, जिसका नाम है थूजा। जो अगर आप मदर टिंचर के फॉर्म में लोगे, 200 पोटेंसी टंग डोज 3 times a day, दैट इज़ TDS, बहुत अच्छे से काम करती है। उसके साथ अगर आप एप्लीकेशन, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए थूजा की ही क्रीम लो, जो बहुत सारे ब्रांड्स में अवेलेबल होती है, बट अगर आप टोपी थूजा क्रीम, जो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका नाम एंड ब्रांड नेम दोनों मेंशन करूँगी, अगर आप वो लगाते हो, उसका लगाने का भी एक तरीका है। सो बेसिकली सपोज़ यू हैव कॉर्न हियर, अगर आपको कॉर्न है यहाँ पर, अगर आप उस पर क्रीम लगा कर छोड़ देते हो और आप सो जाते हो तो वो क्रीम हाफ ऑफ द टाइम यहाँ वहाँ लग जाती है, जिसकी वजह से वो पूरा असर नहीं कर पाती। तो आपको उसको एक ड्रेसिंग फॉर्म में लगाना है, जैसे कि इफ़ सपोज यू हैव कॉर्न हियर, इस एरिया को आप क्लीन करें, क्रीम एप्लीकेशन करें, उस पर कॉटन रखें और उसको टेप कर दें।
ओवरनाइट वो काफ़ी अच्छा उसका असर, मेडिसिन का काफ़ी अच्छा असर होगा और वो उसको अच्छे से हाइड्रेट करके वो स्किन को, वो एरिया को सॉफ्ट कर देगी, जिससे आपका पेन भी ख़त्म हो जाएगा और उसको निकलने के चांसेस जो लॉन्ग टर्म होने वाले थे वो भी शॉर्ट टर्म हो जाएंगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और जानकारी के लिए आप डेफिनेटली हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।